हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी, जहां पर हमने कंटिन्यू रखा है फंडिंग फर्म्स के बारे में। और अब फंडिंग फर्म्स के रूल्स को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर स्टार्ट होता है अब फिफ्थ टॉपिक। तो ट्रेडर्स नोटबुक निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू कर लीजिए। नोट कंटिन्यू करते हुए लिखते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ जो हमें दिख रहा है कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, और उसके सामने है टिक। तो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है? तो नाम पढ़ के ही समझ आता है कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन तो हमें पता है। ड्रॉडाउन मतलब एक ऐसा रूल जहां पर हमें इतने ही परसेंट या फिर इतने ही कैपिटल तक लॉसेस को फेस करना है, मतलब आपका अकाउंट माइनस पर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर रूल जो है ड्रॉडाउन के अलावा, दैट इज़ बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। तो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है? बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन एक ऐसा कैलकुलेशन है लॉस फेस करने का, जहाँ पर अकाउंट के साइजेस को कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल बैलेंस को काउंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट पर इनिशियल बैलेंस मतलब आज के दिन $1,00,000 है, तो आज का जो स्टार्टिंग बैलेंस है रात के 12 बजे, दैट इज़ $1,00,000, ये काउंट होगा आपके स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे से। और इस पे जितने भी रूल्स काउंट होंगे, जैसे मैक्सिमम ओवर लॉस एंड डेली फ्लोटिंग लॉस या फिर डेली लिमिटेड लॉस, ये दोनों काउंट होंगे बैलेंस बेस से। तो अब समझते हैं बाकी के बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन्स के रूल्स। तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन के कुछ रूल्स। तो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन को एक सिंपल कैलकुलेशन पर समझते हैं। तो जो बैलेंस है वो है अकाउंट साइज से स्टार्टिंग। तो समझिए कि आपने आज एक अकाउंट को खरीदा, आपका स्टार्टिंग बैलेंस मिला आपको जो वो होगा 6,000 या फिर जितने भी अकाउंट्स है जिसको आपने परचेज़ किया होगा। तो एग्जांपल के लिए 6,000 को लेते हैं। उसका जो डेली लिमिट है लॉस का वो हो जाएगा 5%, दैट इज़ $300। तो उसका जो आज का डेली लॉस हो गया वो हो जाएगा 6,000 से -$300, मतलब $5,700 तक आप लॉस आज के दिन कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप अपने अकाउंट्स पर $300 का लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी पर $6,000 के प्लस अमाउंट का प्रॉफिट आप अगर इंक्रीज़ कर लेते हैं, दैट इज़ $200 या फिर $300, तो वो आपके कैपिटल पर गेन हो जाएगा। और आपने जितने भी प्रॉफिट किया है और जो आज का आपका लॉस है, दैट इज़ $5,700 तक का, उसको आप इनिशियल स्टार्टिंग बैलेंस एज अ बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन काउंट कर सकते हैं और आज के लिए मींस डेली ड्रॉडाउन के लिए काउंट कर सकते हैं। ये चीज़ हमने हमारे डेली लॉस लिमिट पर पढ़ा हुआ है। तो आई होप आपको ये बहुत ईजी वे में समझ आना चाहिए। फर्स्ट पैरा हमने समझ लिया, सेकंड पैराग्राफ भी हमने समझ लिया। इसी के राइट साइड पर जो थर्ड पैरा है वहाँ पर भी यही है कि आप अगर अपने प्रॉफिट को काउंट कर लिए हैं तो जितना आपका स्टार्टिंग इनिशियल बैलेंस से जो डेली ड्रॉडाउन सेट हुआ है उतना प्लस आपने जो प्रॉफिट गेन किया है वो आपका टोटल डेली ड्रॉडाउन का लॉस हो जाएगा। तो फोर्थ पैरा पर है, इफ़ यू लूज $200 ब्रिंगिंग योर बैलेंस ड्रॉडाउन टू 5,800, मतलब जो हमने पढ़ा था डेली लॉस लिमिट, अगर आपने आपके स्टार्टिंग बैलेंस को माइनस में स्टार्ट किया, जैसे $6,000 है, उसमें से कुछ परसेंट आपने ड्रॉ डाउन कर लिया लाइक $100, तो आपका जो इनिशियल स्टार्टिंग बैलेंस हो जाएगा कल के लिए वो होगा $1,500। तो वो अकाउंट अगले दिन अगर फिर लॉस पर होगा तो वो हो जाएगा $5,800। तो उसका 5% ऐसे करते करते ये डेली ड्रॉडाउन हमेशा स्टार्ट होगा इनिशियल बैलेंस ऑफ द डे से। रिगार्डलेस इसी की चीज़ आपके जो इनिशियल ड्रॉडाउन है स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे से, वो आपके फ्लोटिंग पीएनएल पर भी काउंट हो सकता है। तो आपके जो स्टार्टिंग बैलेंस है उससे फ्लोटिंग पीएनएल जो भी इफेक्ट देगा वो आपके ब्रीचेस पर काम करेगा। तो आई होप आपको बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन समझ आ रहा हो। तो ये था फर्स्ट बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन टाइप, मतलब ड्रॉडाउन के फर्स्ट टाइप। अब समझते हैं कि कितने टाइप के ड्रॉडाउन्स एक्चुअल में फंडिंग फर्म्स प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ 2 टाइप के फंडिंग फर्म्स पर, तो हमें फंडिंग फर्म्स कितने टाइप के ड्रॉडाउन्स को अलाउ करती है, तो मैक्सिमम हमें सिर्फ 2 टाइप के ड्रॉडाउन्स ही देखने मिलते हैं। लाइव अकाउंट्स पर तो आप कैसे भी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लाइक नो एनीथिंग टू फियर अबाउट लॉसेस और कुछ भी। लेकिन फर्म्स पर हमें 2 टाइप के ड्रॉडाउन्स देखने मिलते हैं। तो हमने जो पहला बेस पढ़ा वो था बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, लेकिन टोटल जो लॉस होता है वो होता है 2 टाइप्स। तो फर्स्ट दैट इज़ बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन एंड सेकंड इज़ इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन। तो ड्रॉडाउन मीन्स अपने ट्रेडिंग अकाउंट को इनिशियल बैलेंस से माइनस पर ले जाना, मतलब ये कि आप अपने अकाउंट साइज को लॉस पर लेके जा रहे हो, वो चाहे फ्लोटिंग पीएनएल हो चाहे आप अपने ट्रेड को क्लोज कर चुके हो। तो हमने बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन को समझ लिया। तो अब समझते हैं कि ये दोनों किस टाइप के होते हैं और दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन को तो समझ लिया,
तो उस पर टाइम फोकस करने से अच्छा अब हम चलते हैं इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन पर। तो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन एक ऐसा ड्रॉडाउन है जहां पर हमने बैलेंस बेस पर समझा कि स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे से लॉसेस काउंट करना है। लेकिन इक्विटी वर्ड सुनते ही हमें ये समझ आना चाहिए कि हमारा जो इक्विटी है, स्टार्टिंग इक्विटी, उससे हमें लॉसेस को काउंट करना पड़ेगा। तो अगर हमारा स्टार्टिंग इक्विटी थोड़ा सा भी ड्रॉप होते हुए लॉसेस की तरफ जाता है तो वो एक नेगेटिव मार्किंग या एक नेगेटिव ड्रॉडाउन की तरफ काउंट होते चले जाएगा। और इसे और ब्रीफ में समझने के लिए और डिटेल में समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। तो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन पर हमें सबसे मेन फोकस करना है कि इक्विटी कम ना हो। अब इक्विटी है तो इक्विटी काउंट होता है आपके स्टार्टिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपका जो भी ट्रेड रनिंग हो ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द डे। तो समझिए कि अगर आपने स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे रखा है $6000 आज के लिए और आपने कोई ट्रेड ऑन कर लिया और वो आपने सेट किया कि आपको $500 का प्रॉफिट दे, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? $500। और आपका अकाउंट कितना हो जाना चाहिए? $6500, दैट इज 6000 प्लस 500 आपका प्रॉफिट। लेकिन किसी कारण वो ट्रेड आपको आज के दिन प्रॉफिट ना दे के कल के लिए कैरी फॉरवर्ड होना चाहे, मतलब आपने उस ट्रेड को सोचा कि ये प्रॉफिट मुझे आज नहीं कल तो मिल जाएगा, तो आपने उस ट्रेड को रनिंग छोड़ दिया और आपने उसे कल के लिए कैरी कर लिया। तो समझिए कि अगर वो $500 आपका प्रॉफिट ना हो और फ्लोटिंग पीएनएल सिर्फ 200 पर हो, मतलब आपका स्टार्टिंग बैलेंस कितना हो गया आज के लिए? दैट इज $6000। लेकिन हम तो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन समझ रहे हैं, तो आपका स्टार्टिंग इक्विटी कितना हुआ? 6000 प्लस 200, मतलब आपका स्टार्टिंग इक्विटी जो होगा दैट इज $6200। तो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन पर अब जो आपका स्टार्टिंग, आप जिस भी कंट्री पर बिलोंग करते होंगे वहाँ के टाइम स्टैंडर्ड्स पर जितने बजे वहाँ का डे स्टार्ट होता है, लाइक 12 AM, वहाँ से आपका इक्विटी जो भी होगा वो काउंट होगा। तो समझिए अगर आपका इक्विटी $6200 है तो उसका 5% एज डेली ड्रॉडाउन कितना होना चाहिए? तो $6200 का 5% कितना है? तो आपका जो डेली लॉस लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 310। लेकिन आप ये समझिए कि आपने अभी तक ट्रेड को बंद नहीं किया है, वो ट्रेड अभी भी रनिंग है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मिल गया दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर आपका वो ट्रेड लॉस में चलेगा, लॉस कैसे? क्योंकि आपने जो लॉस लिया वो होगा सिर्फ $310 का, तो आपका स्टार्टिंग इक्विटी हो गया $6200, तो इसमें से 310 लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज़ $5900, 5890, मतलब सिर्फ आप इतने ही अकाउंट साइज तक इसे ड्रॉडाउन की ओर ले जा सकते हैं। तो अगर आपको टीपी मिल गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लॉस मिल गया, लॉस भी कैसे? वो ट्रेड नेगेटिव चला जाए, आपका वो ट्रेड ब्रेक इवन या फिर $100 का भी लॉस कर गया, तो आपका डेली लिमिट जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, मतलब आपने वो ट्रेड को ब्रेक इवन काट दिया या फिर वो लॉस पे चले गया, तो ये काउंट होता है इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन की तरह। मतलब आपने ट्रेड रनिंग रखा है तो वो ट्रेड अगले दिन के लिए आपका स्टार्टिंग इक्विटी बन जाएगा और उससे आपका 5% या 10% निकल कर आपका इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन की तरह काउंट होगा। तो आपको ये प्रोटेक्ट करना है कि वो ट्रेड आपको सिर्फ टीपी ही दे, ये ना हो कि वो ट्रेड आपके लॉस पर चला जाए या आपको ब्रेक इवन काउंट करवा दे। अगर ये ट्रेड आपके लॉस पर या ब्रेक इवन पर चला जाए तो भी आपको लॉसेस या ब्रीचेस देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे डेंजरस ड्रॉडाउन्स की तरह काउंट होता है, जहाँ पर आपको बहुत शार्प माइंड से ट्रेड को होल्ड करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आई होप आपको इक्विटी एंड बैलेंस बेस पर डिफरेंस समझने को मिल गया होगा। तो अब समझते हैं सबसे बेस्ट ड्रॉडाउन कौन सा है। तो हमने पिछले सेक्शन में बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन पढ़ लिया और अभी जस्ट हमने इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन को समझा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ड्रॉडाउन कौन सा लगा? दैट इज़ बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। ऑब्वियस है, क्योंकि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड फ्लक्चुएशंस को देखने का बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये फ्लक्चुएट हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, स्टार्टिंग बैलेंस, स्टार्टिंग इक्विटी कितना है, या फिर वॉटेवर कि ये ट्रेड ब्रेक इवन पर ना चले जाए, ये ट्रेड लॉस की तरफ ना चले जाए, और सिर्फ एंड बैलेंस ऑफ द डे का जितना लॉस है वो हमें एज अ लॉस फेस करना पड़े। लेकिन इक्विटी बेस काफ़ी डायनामिक है
और काफ़ी रिस्की है, क्योंकि ये ऐसे ट्रेडर्स को सूट करेगा जो ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिवली ट्रेडिंग करते हो, जिनको पता है मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, कहाँ से वो वापस एसएल की तरफ जा सकता है, आई मीन लॉस की तरफ जा सकता है। तो ट्रेडर्स, ये था इक्विटी बेस्ड एंड बैलेंस बेस्ड का डिफरेंस। तो इक्विटी बेस्ड उन्हें सूट करेगा जो डेली एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं और सिर्फ चार्ट्स के सामने अपने ट्रेड्स को लेकर बैठे रहें कि ये लॉस की तरफ या ब्रेक इवन की तरफ ना जाए और हमें सिर्फ टीपी ही मिले। लेकिन बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन एक ऐसे ट्रेडर को सूट करेगा जो काफ़ी फ्री माइंडेड एंड ओपन माइंडेड से ट्रेड करता हो, जिसे कोई भी फ्लक्चुएशंस, कोई भी पीएनएल देखने की ज़रूरत ना हो। तो ट्रेडर्स, आई होप आपको सारे ड्रॉडाउन रूल समझ आ गए होंगे।